हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द नॉलेज लैब। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रूफटॉप सोलर स्कीम के बारे में। इस स्कीम को लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने परिवारों को स्वयं या अपनी पसंद के किसी भी वेंडर द्वारा रूफटॉप सोलर पैनल्स को स्थापित करने की अनुमति दे दी है और डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी यानी कि वितरण उपयोगिता के लिए स्थापित सिस्टम की एक फ़ोटो रूफटॉप सोलर स्कीम के तहत बेनिफिट्स या सब्सिडी प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। इससे पहले ऐसा नहीं था। इससे पहले रूफटॉप सोलर योजना के तहत परिवारों को योजना के तहत मिलने वाले बेनिफिट्स और सब्सिडी प्राप्त करने के लिए केवल लिस्टेड वेंडर्स से ही सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करवाना कंपलसरी था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब वो चाहे तो खुद से या अपनी चॉइस के किसी वेंडर के थ्रू जो रूफटॉप सोलर पैनल्स हैं उनको इंस्टॉल कर सकते हैं और वो जो रूफटॉप सोलर स्कीम है उसके बेनिफिट्स और सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। पहले लेकिन इस स्कीम के तहत जो लिस्टेड वेंडर्स थे उनके थ्रू ही आपको सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करवाना कंपलसरी था, तभी आपको स्कीम का बेनिफिट और सब्सिडी मिलता था, लेकिन अब उसको चेंज कर दिया गया है। जैसा कि हमने डिस्कस किया, इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा। इसके बाद ग्रिड कनेक्टेड ग्रिड कनेक्टर रूफटॉप सोलर स्कीम फेज़ 2 की बात करें तो इसका जो एम है, इसका जो लक्ष्य है वो वर्ष 2022 तक रूफटॉप सोलर परियोजना से 40,000 40,000 मेगावाट की जो क्यूमुलेटिव कैपेसिटी है उसको हासिल करना है। कब तक? वर्ष 2022 तक। इसके अलावा इस स्कीम को स्टेट्स में इम्प्लीमेंट किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज यानी कि डिस्कॉम्स के द्वारा। किसके द्वारा? डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज यानी कि डिस्कॉम्स के द्वारा इसको स्टेट में इम्प्लीमेंट किया जाता है। आगे बात करें तो इस योजना के तहत मंत्रालय पहले 3 किलोवाट के लिए 40% की सब्सिडी प्रदान कर रहा है और 3 किलोवाट से 10 किलोवाट के लिए 3 किलोवाट से 10 किलोवाट की सोलर पावर कैपेसिटी पर 20% की, कितने परसेंट की? 20% की सब्सिडी प्रदान कर रहा है। इसके अलावा रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स को वेंडर को निर्धारित दर के अनुसार मंत्रालय द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी राशि को कम करके रूफटॉप सोलर प्लांट की लागत का पेमेंट यानी कि भुगतान करना होगा। आगे बात करें इस प्रोग्राम के मेजर ऑब्जेक्टिव्स की, तो इस प्रोग्राम का मेजर ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट ग्रिड कनेक्टेड एसपीवी रूफटॉप्स एंड स्मॉल एसपीवी जनरेटिंग प्लांट्स, जो कि कहाँ हैं? रेजिडेंशियल, कम्युनिटी, इंस्टीट्यूशनल, इंडस्ट्रियल और जो कमर्शियल स्टैब्लिशमेंट्स हैं उनके उसमें जो ग्रिड कनेक्टेड एसपीवी रूफटॉप्स हैं उनको प्रमोट करना। इसके अलावा जो हमारी डिपेंडेंसी है फॉसिल फ्यूल्स पर, जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिक जनरेशन है उस पे जो डिपेंडेंस है हमारी उसको मिटिगेट करना, मतलब उसको कम करना और इंकरेज करना एनवायरनमेंट फ्रेंडली सोलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को। ठीक है, क्या करना है हमको? जो अपनी हमारी डिपेंडेंस है सोलर फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है उसकी डिपेंडेंस को हमको कम करना है और एनवायरनमेंट फ्रेंडली सोलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को इंकरेज करना है। ये है इनके मेजर ऑब्जेक्टिव्स। आगे बात करें और क्या करना है इसका ऑब्जेक्टिव? टू क्रिएट इनेबलिंग इन्वायरमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट इन सोलर एनर्जी सेक्टर बाय प्राइवेट सेक्टर, स्टेट गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल्स, यानी कि हमको ऐसा वातावरण प्रोवाइड करना है इन्वेस्टमेंट के लिए ताकि सोलर एनर्जी सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर्स हैं, जो आपके स्टेट गवर्नमेंट हैं और इंडिविजुअल्स हैं, ये लोग पार्टिसिपेट करें, इसमें इन्वेस्टमेंट करें इस सेक्टर में। इसके अलावा टू प्रोवाइड इनेबलिंग इन्वायरमेंट यानी कि ऐसा वातावरण प्रदान करना ताकि जो सप्लाई है सोलर पावर की सप्लाई है रूफटॉप से और स्मॉल प्लांट से वो ग्रिड को की जाए, यानी कि जो एक्स्ट्रा सप्लाई है जो यूज़ में यूटिलाइज नहीं की जाएगी, जिसका यूज़ नहीं होना है, जो एक्स्ट्रा सप्लाई है उसको ग्रिड को सप्लाई किया जा सके। तो ऐसा हमको इन्वायरमेंट प्रदान करना होगा। ये इस स्कीम का लक्ष्य है। आगे बात करें रूफटॉप सोलर का बेनिफिट्स की बात करें तो ये एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जो आपका जो ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी आता है उसके एक अल्टरनेटिव के तौर पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसके कई सारे एनवायरमेंटल बेनिफिट्स भी हैं। इससे हम जो हमारी डिपेंडेंस है फॉसिल फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पे उसको कम कर सकते हैं। इसके अलावा हम ऐसी जगह भी इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा सकते हैं जैसे कि आपका रिमोट लोकेशंस हैं जहां पे टेरेन काफ़ी डिफ़िकल्ट है या फिर पावर स्टेशंस या लाइंस को इंस्टॉल करना डिफ़िकल्ट है, तो ऐसी जगह भी हम
रूफटॉप सोलर पैनल्स का इस्तेमाल करके वहाँ पे पावर जनरेट कर सकते हैं, उन जगहों पे बिजली पहुँचा सकते हैं। अब बात करता है व्हाट इज़ द पोटेंशियल फॉर रूफटॉप सोलर इन इंडिया। इंडिया में रूफटॉप सोलर पैनल्स का क्या पोटेंशियल है उसका बारे में पूछा गया है। तो इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अकॉर्डिंग इंडिया में जो मार्केट पोटेंशियल है रूफटॉप सोलर पैनल्स का वो लगभग 124 गीगावाट है। कितना? 124 गीगावाट है। आगे बात करें चैलेंजेस की जो इससे एसोसिएटेड हैं, तो इसके चैलेंजेस की बात करें तो ऐसी जगह जहाँ पे बरसात ज़्यादा होती है जैसे चेरापूंजी है आपका, या जो नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है जहाँ पे जो रेनफॉल है काफ़ी ज़्यादा है, या जो क्लाउडी इलाके होते हैं वहाँ पे सोलर पैनल्स आपके उतना अच्छा वर्क नहीं करेंगे, आपका पावर जनरेशन उतना अच्छा नहीं होगा, तो ऐसी जगह पे इनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। इसके अलावा जो एडिशनल कॉस्ट आपको पे करना पड़ेगा यानी कि स्टोरेज फैसिलिटी के लिए, सबसे पहले तो इन्वर्टर का यूज़ होना, इन्वर्टर यूज़ होगा तो उसका आपको एडिशनल पे करना पड़ेगा। बैटरीज़ की ज़रूरत पड़ेगी पावर स्टोरेज के लिए, तो वो एक एडिशनल कॉस्ट है, तो उसके लिए एडिशनली इसमें पे करना पड़ता है। इसके अलावा रेजिडेंशियल एरिया में जो आपके इश्यूज़ कुछ आते हैं, जैसे कि जो छतें होती हैं आपकी, छतों पे जब सोलर पावर पैनल्स इंस्टॉल किए जाएंगे तो वो जो छतें हैं वो फिर किसी और पर्पज़ के लिए आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। आप मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि आपके पास छत है तो आपने पैनल्स लगा लिए उसके बाद फिर आप उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क करें, तो ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। एक बार आपने अपने पैनल्स लगा दिए तो वो छत फिर और किसी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल आप नहीं कर सकते वहाँ पे। वो आपके पैनल्स इंस्टॉल हो जाएंगे और उनसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, तो बाकी वहाँ पे और कोई काम नहीं हो सकता। तो ये एक इसका बड़ा डिसएडवांटेज है। इसके बाद टैरिफ्स की बात करें तो अभी तो सरकार सब्सिडाइज रेट पे प्रोवाइड कर रही है रेजिडेंशियल कस्टमर्स को, तो थोड़ा सा लोगों को थोड़ा सा इसमें रिलीफ मिल रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। अभी भी जो इसकी कॉस्ट है वो काफ़ी हाई है, तो इससे लोगों में थोड़ा सा असमंजस्य रहता है इसको ख़रीदने को, इंस्टॉल करवाने को लेकर कि इसको करवाया जाए कि ना करवाया जाए, क्योंकि अभी जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है लोग पे करते हैं वो इतने हाई नहीं है, बल्कि इसका जो इंस्टॉलेशन है वो काफ़ी हाई है इसको जो बिजली के बिल हम पे करते हैं। तो अभी सरकार को इसमें सब्सिडी थोड़ा सा बढ़ाने की ज़रूरत है, तभी लोगों का जो है इसके प्रति रुझान बढ़ेगा। थोड़ा लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है, और इसमें थोड़ा R&D की भी ज़रूरत है कि इसमें और क्या चीज़ हो सकती है। थोड़े से कम साइज़ में अगर सोलर पावर पैनल्स आएँ और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें तो लोगों को इसको यूज़ करने में काफ़ी सहूलियत रहेगी। तो सरकार अगर इसमें सब्सिडी को और बढ़ाती है तो उसमें ये बेनिफिट रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको परचेज़ करेंगे, और फिर इंस्टॉलेशन कॉस्ट कम रखती है तो लोग जो है इंस्टॉल करवाएंगे। इससे गवर्नमेंट को बेनिफिट ये मिलेगा, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी है वो उनके ग्रिड तक पहुंच सकेगी, और जो लोगों को ज़रूरत है बिजली की तो वो अपनी ज़रूरत की बिजली जो इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट कर सकते हैं सोलर जो आपकी एनर्जी है उसके थ्रू। सो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।